है दिएको एउटा विपिनको घरको आँगन हो। हाँ, एगो ई आँगना है, आँगना के एहन आँगना है। कथी कहना है उक्त आँगनमा टाइल लगाउँदा 40 सीएम हैन र 50 सीएम मतलब लम्बाई याते चौड़ाई याते नाप भएका कतिवटा टाइल लाग्ला। सबसे पहिला बात देखियो मतलब कौन है उक्त आँगनमा टाइल लगाउना अत्ते के टाइल कईटा लगते त हम ओइ दिन कहने रहे। मान लो खेत के क्षेत्रफल एगो बिस्कुट के क्षेत्रफल मान लो खेत के क्षेत्रफल है 100 आ ए के क्षेत्रफल है 10 त एना के जब मतलब ध देलिए त एना के ध देलिए त एहन मतलब एना के जब ध देबे ने त ए के मतलब कथी भेले भोज होई से दिमाग के घूम जाई कथी बजे छी मतलब एगो खेत भेले। हाँ, एगो खेत के क्षेत्रफल है 100 है आ के क्षेत्रफल है 10 त एहन कईटा अटते से था करे के लागे ऐसे भाग करे पड़ते ए क्षेत्रफल से ऐसे भाग जे देबे त 10 से के मतलब एहन एमे कागज 10 गो अटते त यह भेले ए के मतलब ई कही निकालना है कि ने ए नंबर में। सबसे पहले ए के त हमरा क्षेत्रफल निकालना पड़ते। देखियो ई कथी प्रकार के है ई है एगो देखियो ई एना है हो त के अहाँ अपना एना त घींच सके छी नै ये एगो अथी लंब त पार सके छी। देखियो ई एगो सच एगो चतुर्भुज सच त है ने आयतकार ई कौन है आयतकार सच है आयतकार है कि देखियो आयतकार यदि समानांतर चतुर्भुज रहते तो उ एना रहते ने समानांतर चतुर्भुज के ई भुजा बराबर रहते आ एच मात्रा रहते आ ये उहो भुजा के नाप देने आ ये इहो भुजा के नाप देने। यदि समलंब चतुर्भुज रहते त ए रहती अलगे बी रहती अलगे एच रहती मात्रा में ये उहो भुजा के नाप देने के मतलब ई त समानांतर चतुर्भुज है नहीं समलंब ये है एगो त्रिभुज है एगो अथी आयत है वर्ग रहती कौन तो लंबाई चौड़ाई ई सब एना रहती बराबर ई एना रहते वर्ग रहती त मतलब ई के है आयतकार है। आयतकार के कथी है एल इंटू बी लंबाई एल इंटू बी आयत के कथी है लंबाई बराबर हो या चौड़ाई बराबर तो ई कथी भ गेले ई भ गेले कथी ई भ गेले एल भ गेले आ ई भ गेले कथी बी भ गेले त लंबाई त एकरा जोरे ई बराबर रहते एकरा जोरे ई बराबर रहते। तो सबसे पहिल का बात देखियो अइये तक 8 है तो ई त जम्मा है 20 है अथी डी से लेके सी तक ला 20 है ई अइये से तो अइये नहीं हिस्सी अथी 20 ई जम्मा है 20 तो अत्ते में से अत्ते से घटा देबे तो ई के करते ए के त चल लेते आ ई जे बाकी रहते से कर चलती एकर 12 चलती एकर अत्ते बराबर अत्ते होते कि नहीं होते केला देखियो ई अत्ते है तो इहो डाँट तो अत्ते होते तो ई केना के था जे एकरा में से घटा देबे तो ई अत्ते चल लेते आ जे बाकी रहते से एकर भ जेते त ई जे मतलब एना जे भ गेले त देखियो बनी लिया तो देखियो अब ई जे था करे के लागी ई त जम्मा अत्ते है तो ई अत्ते कते होते डाँट घेचा पड़ले त्रिभुज है अपनो बुझ लेबे त्रिभुज जिका चले एगो है वर्ग अथी आयत जिका है त्रिभुज पार देलिए। हाँ, एकर नाप है 13 एकर नाप भ गेले 12 केना भ गेले ई जम्मा अत्ते से त 8 है बी है 8 है त ई कते होते त्रिभुज पार देलिए त ई कते होते त ई में से ई घटा देले त अतने उहो होते निकला अत्ते डाँट हो जाते डाँट ये अतने होते 8 होते त 8 भ गेले ई ऐसे ई कते भ गेले 12 भ गेले। आ देखियो ई भुजा चल ले त ई भुजा हमरा चाहिए केला कि त्रिभुज है अथी त्रिभुज है देखियो त्रिभुज के देखियो हम कौन त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र लगाएंगे कौन त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र नहीं बी इंटू एच कथी के लगे समकोण त्रिभुज के लगे समकोण त्रिभुज के हम क्षेत्रफल केना लगा दी से हम लगाओ तो समकोण इहो भुजा के नाप हमरा था होय पड़ले ना इहो भुजा के नाम था होय पड़ले त ई एगो अहू भुजा के नाप हम निकाल लिए एच स्क्वायर ई एच अहाँ के भए गेले आ ई बी भए गेले एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त हमरा पी कते एलिए 5 एलिए त ई 5 एलिए त देखियो सब भुजा फरक भेले कि नहीं भेले क्षेत्रफल पता लगबे के लागी सब भुजा मतलब जानकारी होला के बाद में था करे पड़े सब भुजा जानकारी हो पड़े तो ये विषमबाहु त्रिभुज के सबसे पहले का बात फार्मूला की होई ई फार्मूला होई तो फार्मूला में तो ये सब यस के मतलब कथी भेले परिमिति मतलब भेले ई आ एकरा जे 2 से भाग करे है विषमबाहु में तो ई परिमिति है एकर परिमिति लिए थे। हाँ, आ त्रिभुज के ए बी सी तो भ गेले चाहे ए बी सी भेले तो इसे अहाँ के ई देखियो ई मीटर में कथी में है ई सब है मीटर में है कि नहीं मीटर में है तो एकर त्रिभुज के क्षेत्रफल लिए 30 मीटर स्क्वायर। अब रह गेले बाकी आप कथी त आयत है तो आयत के क्षेत्रफल कथी होई एल इंटू बी तो यल कथे है आपसे कहूँ यल है कथे 8 है आई कथे है बी कथे है 20 अथी 5 एल कथे है 8 है आई बी कथे चौड़ाई बी है 5 तो एल इंटू बी 40 मीटर स्क्वायर एले नहीं ई मतलब अब मीटर स्क्वायर एले तो
मीटर स्क्वायर एले तो आयतकार आयतको क्षेत्रफल तब आँगनको क्षेत्रफल ई त्रिभुज आयत मिलके कथी बनले आँगन तो आँगनको क्षेत्रफल अब कथी भेलै त्रिभुजके क्षेत्रफल प्लस आयतके क्षेत्रफल कते भऽ गेलै 70 मीटर स्क्वायर। आब चलू एहिके तऽ क्षेत्रफल पता लागि गेलै। आ एगो टाइलके देखियौ एगो टाइलके क्षेत्रफल कथी है एगो टाइलके क्षेत्रफल है एगो टाइल के लंबाई चौड़ाई कते लंबाई चौड़ाई L × B कते है CM में है ये तो मीटर में है मीटर में ना तो हमरा मतलब सबसे पहले ई CM है CM तक हमरा मीटर में लऽ जाए पड़ते। तो एगो बात ई याद रख लू देखियो एगो बात की याद रखू CM लाई मीटर में लगना CM के मीटर में लग जेबै तो सही से भाग कर देबै आ मीटर के CM में लऽ जेबै तो सही से गुना कर देबै। तो देखियो ई जे खेत के हमरा क्षेत्रफल कथी में एलिए मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले ये हमरा टाइलों के मतलब टाइलों के हमरा अथी लंबाई चौड़ा हमरा मीटर में लऽ जाए पड़ते तो सही से भाग कर दिलिए तो मीटर में एले। तो टाइल को क्षेत्रफल कथी L × B तो टाइल को संख्या मतलब कईटा संख्या अटैते तो आंगन के क्षेत्रफल बाई टाइल को क्षेत्रफल कर दिले तो कते 350 में अटैते। तब 2 नंबर में कथी कहने B नंबर में यदि उक्त आंगन में टाइल बिछाना जमा मतलब टाइल बिछाबऽ तक जमा अते खर्चा लग गेलै टाइल बिछाना जमा खर्चा लगे टाइल बिछेलके उछेलके जमा अते खर्चा लग गेलै खर्च लागे तो जसमा वही में टाइल बिछेलके तो अते ढोआ लगले वही में 3 कोई काम करके प्रत्येक दिन 1200 के दर से आ 4 दिन काम केलके तो एगो टाइल के कते रुपया पड़ले देखियो। तो सबसे पहले वर्कर खर्च कटा है एक दिन के कते ले चली 1200 कोई काम कर 3 कोई दिन काम करके 4 दिन जमा कामदार खर्च कते भ गेलै अते टाइल बिछाना जमा खर्च कते लगले अते लगले। तो अते में से जे ई जे घटा देबे कामदार के खर्च तो ई मात्र खर्च के कर रहिले ई मात्र खर्च के करत ई मात्र खर्च रहते टाइल के केला जमा खर्च कते लागल जमा खर्च लागल 56,400 जिसमें कामदारों के है आ टाइलो बिछेने है तो कामदार के जब हम घटा देते क्या करती मात्र क्या ढुआ मात्र रहती टाइल के अते टाइल के लिए देखियो जमा टाइल कते है जमा टाइल है 350 आ टाइल बिछावे में कते मतलब टाइल बिछाने में कते ढुआ लगले अते ढुआ तो एगो टाइल के कते पड़ते तो ऐसे जे में भाग कर देबे तो ई पड़ते कि नहीं पड़ते 164 के 164 है 164 है 100 है ना 164 है तो एगो 400 के है एगो 400 के है 10 रुपया मतलब जब 164 है आ एगो 400 के है 10 रुपया तो 10 रुपया तो एमे कते 400 होते एमे एगो 400 के कते रुपया पड़ते मतलब 164 होवे आ एगो 400 के पड़े है 10 रुपया तो एगो 400 के पड़े 10 रुपया तो एगो 400 के कते रुपया पड़ते तो 100 / 10 कर देबे तो एमे कते उल्टा बोल देखिए एगो 400 के है 100 रुपया एगो 400 के है 100 रुपया एगो 400 नहीं 100 गो 400 है 100 गो 400 है एगो 400 के पड़े है 10 रुपया तो जमा एमे कते 400 होते तो 100 / 100 नहीं कर देबे तो 10 को 400 नहीं करते 10 × 100 करबे तो 100 होते कि नहीं होते तेहने एमे मतलब जमा टाइल बिछाने खर्च कते अते है आ जमा अथी टाइल कते है अते है तो एगो पता लगबे के लागी की करबे से भाग कर देलिए तो 120 रुपया।